बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बात तो आप सबको पता लग चुकी है कि शौकत मरवत CEO चेयरमैन आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर FIRs हो चुकी हैं और वो इस वक्त अंदर हैं, हवालात के अंदर बंद हैं। अच्छा नाजरीन, अब बात करते हैं कि आपके पैसे कैसे रिकवर होंगे और कुछ केस के हवाले से भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केस कहाँ से शुरू हुआ था, आगे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पैसा कैसे रिकवर होगा। आपने अगर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको फ़ौरन क्या करना चाहिए। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुँचती है। 90% लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। इसी सिलसिले में नाजरीन, मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। पहले कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर लें और अपडेट रहें। और एक बात मैं आपको पहले बताता चलूं कि गिरफ़्तारी से पहले शौकत मरवत ये कहता था कि जाएं आप जाके किसी वकील को दिखाएं, डॉक्यूमेंट्स अगर ले सकते हैं तो आप कानूनी तौर पे मुझसे पैसे ले लें। आप जाएं ना, अगर जो बंदा रिफ़ंड मुझसे मांगता है आप जाएं, जाके किसी अच्छे वकील को ये पढ़ाएं, उसको बताएं, वो आपको बताएगा कि पैसे वापस हो सकते हैं या नहीं। अगर मैं रिफ़ंड दे सकता हूँ तो मैं देता हूँ, आप जाके वकील को बताएं। उसके गर्दन में इतना सरिया था नाजरीन कि वो किसी की बात सुनता तक नहीं था। और नाजरीन, आज देख लें उसको अपने किए का अंजाम मिल रहा है। और FIR कराने पे एक बंदा आया है तो कई FIRs उसके पीछे हो गई हैं। नाजरीन, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास जो चेक्स हैं, ये डिसऑनर हो सकते हैं और ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर आप इसके ऊपर FIR करवा सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल आप अपने इलाका के थाने में जाएं और वहाँ जाके इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करें। आप ये कर सकते हैं कि आप उन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वकील पकड़ें और इसके ऊपर अदालती कार्रवाई करें, कोर्ट में जाएं। ठीक है, और ये दो हल आपको, और तीसरा ये है कि आप FIA या NAB में दरख्वास्त दें कि ये हमारे साथ मामला हुआ है और उस वहाँ से इसके ऊपर FIR करवाएं। ठीक है, तो आप जब तक घर बैठे रहेंगे, ऐसे चुप करके बैठे रहेंगे, चाहे आपका 2.5 लाख है, चाहे आपका 2.5 करोड़ है, ठीक है, आपको पैसे ऐसे कभी भी वापस नहीं मिलेंगे जब तक आप इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। और हाँ, एक और बात कि पूरा एक जत्था, पूरी एक टीम सोशल मीडिया की शौकत मरवत ने छोड़ी है, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके आसपास ख़ुसूसन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों को वॉइस सुनने को मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा नाम शफ़ीक है, मैं भी आप लोगों की तरह इन्वेस्टर हूँ, मेरी भी बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है। देखें, इस तरह कोई आपको पैसे नहीं मिलने, पोर्टल हमारे पास नहीं थे, इस वजह से हम पैसे नहीं दे रहे थे। मैं भी आप लोगों की तरह इन्वेस्टर हूँ, तो हमें FIR नहीं करानी चाहिए, कोई इस तरह। ये प्रॉपर पूरा एक प्रोपोगंडा है। आपने इनकी बातों में नहीं आना, अब मज़ीद आपने चूतिया नहीं बनना। ठीक है, जितने बन चुके तो बन चुके, इसके बाद आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं सुननी। डायरेक्ट रिपोर्ट करवाएं, जो कर सकते हैं इसके ख़िलाफ़ करें। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास चाहे 2.5 लाख का डॉक्यूमेंट है, चाहे 2.5 करोड़ का है, आप जाएं और अपने करीबी थाने को विज़िट करें, आप FIA को रिपोर्ट करें, आप अदालत में पेश हों। ठीक है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है पैसों का। इसके अलावा नाजरीन, इसके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस्तांबुल में, टर्की में इसने 5 स्टार होटल परचेज़ किया है और यहाँ से जितने भी पैसे हैं वो बाहर ले जाए गए हैं। दुबई में बुर्ज खलीफा में इसने अपना एक अपार्टमेंट बाय किया है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फैसल हिल्स में और क्रिस्टल टावर में इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये टोटल प्रॉपर्टी अगर रिकवर की जाए तो तकरीबन कोई ये मोस्टली 4 से 5 अरब की प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा किसकी प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि लोगों का जो लूटा गया पैसा है वो तकरीबन 150 अरब रुपए बनता है। और अगर इसके टोटल तखमीने के मुताबिक इसके सारे एसेट्स का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन कुछ 40 अरब के एसेट्स रिकवर होते हैं, इसके अलावा रिकवर नहीं होते। बाकी की रकम कैसे शौकत मरवत रिकवर करेगा, कैसे आई स्मार्ट रिकवर करेगी, तो इसका जवाब नाजरीन शौकत मरवत को देना पड़ेगा कि वो कैसे रिकवर करेगा पैसे। और बाकी के जो पैसे जैसे उसने उड़ाए हैं, आपको पता है दुबई में न्यू ईयर जो था, जो इसने इतने पैसे, गरीब लोगों का पैसा न्यू ईयर में उड़ाया है। इसके अलावा नाजरीन सिंगापुर, स्पेन, पत्नी कहाँ दुनिया के कोने कोने में जाता था, जी मेरा उधर बिज़नेस है, मैं वहाँ पे मेमोरेंडम और अपनी कंपनीज खोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ।
ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سعودیہ، دبئی اور ان چیزوں کے قطر کے آپ کو سرٹیفکیٹ دکھاتا ہے، وہاں پہ اگر آپ کو نائی کی دکان بھی بنانا پڑے نا، حمام کی دکان بھی بنانی پڑے، تو اس کے لیے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ پوری کمپنیز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک NTN نمبر لے کے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آپ کو پراپر اگر کوئٹہ کیفے ہے نا، کوئٹہ چائے ہوٹل ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ ایک مرچنڈائز کا لائسنس لے لیتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک شاپ بنانی ہے، تو اس کا آپ کو دکھا کے تو آپ کو کہتا ہے جی میں نے وہاں بھی کمپنی رجسٹر کرا لیا، وہاں بھی کمپنی۔ آپ ذرا اس میمورینڈم کو پڑھ لیا کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا اس کو جو ہے وہ گوگل کر لیا کریں کہ جو اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آپ کو بے وقوف بناتا رہا ہے، اور ابھی بھی اس کے لوگ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں گروپس میں کہ جناب آپ کچھ نہ کریں، آپ شوکت مروت کا ساتھ دیں، آپ نیب کا خلاف جائیں۔ آپ نے نیب کے خلاف نہیں جانا، آپ نے شوکت مروت کا ساتھ نہیں دینا۔ 5 ماہ سے آپ شوکت مروت کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پونزی سکیم چلا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے گا، اور ایٹ دی اینڈ یہی ہوا، اداروں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور ابھی بھی جن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو وہ سمجھ لیں کہ ان کا اللہ ہی حافظ ہے، ان کو آپ نہ چھیڑیں۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے بات تو آپ اس کے اوپر فوری ایکشن لیں تاکہ آپ کے پیسے ریکور ہوں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔